सभी भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम। अकबर ने क्यों अपना शीश हमारे तीसरे गुरु अमरनाथ जी के चरणों में झुकाया? इससे पहले मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर समाज के अंदर कुछ देखने को मिलता है कि हिंदू कहते हैं कि सनातन सबसे बड़ा है, कुछ सिख भाई कहते हैं कि सिख धर्म सबसे बड़ा है। सिख हिंदू धर्म में कमियां निकालते हैं और हिंदू सिखों के में कमियां निकालते हैं। तो मैं यही कहूँगा भी बड़ा क्या है भाई, हमारे गुरु नानक देव जी ने भी हमको समझाया था एक ओमकार भगवान एक है। और जो उनके उपदेश हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं पूरा इस वीडियो में नहीं बता सकता। बड़ा तो भगवान का नाम है, जो हमारे गुरु भी हमको कह गए, हमारे गीता में भी उपदेश दिया है, हमारे रामायण में भी बताया गया है। तो दोनों धर्म हमको यही ज्ञान देते हैं कि तो बड़ा तो भगवान है, भगवान का नाम है, बड़ा तो इंसानियत है। धर्म कोई छोटा नहीं होता, सभी धर्म बड़े हैं। हमारे दोनों धर्मों में समाज के लिए अच्छी बातें ही बताई गई हैं। जो हिंदू धर्म में बताया गया है, जो सिख धर्म में बताया गया है, जो हमारी विचारधारा है, दोनों धर्मों की आपस में मेल खाती है। तो हम अलग कहाँ से हुए? फिर हम एक दूसरे की काट क्यों करते हैं? हमारे सिख धर्म में भी हिंदू धर्म का प्रचार होता है, श्री राम भगवान का नाम आता है, श्री कृष्ण भगवान का नाम आता है। तो सभी भाइयों से मैं यही कहूँगा कि ये प्रोपगंडा फिर हम क्यों करते हैं जब हम एक हैं? हमारे बुजुर्गों का कहना है कि एकता में बल है, बल। जैसे हमारा हाथ है ना, नॉर्मल है इस टाइम में, जब ये पांचों उंगलियां इकट्ठी होती हैं तो इसमें दम आ जाता है। एक सनी देओल जी का डायलॉग भी है कि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। चलो ये सनी देओल जी का हाथ नहीं है और ना ही मेरा ये 2.5 किलो का है। मेरा जो कहने का मकसद है वो हमारा एकता का है। हमारे हिंदू सिख भाई की एकता की बात मैं कर रहा हूँ। एकता के ऊपर एक बात और कहूँगा कि जब 1971 में हिंदू और पाकिस्तान की लड़ाई लगी थी तो हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। उस टाइम अगर हम चाहते तो कश्मीर के साथ साथ हमें ननकाना साहिब, जो हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, वो आज हमारे पास होता। ये कितनी बड़ी बात है भाई। और जो मेरी सोच कहती वो एक ना एक दिन हमारे पास होगा और आएगा, वो हमारा है और हमारा ही रहेगा। वो हमारे गुरु प्रथम गुरु जी की जन्म स्थान भूमि है। अब आता हूँ मेन मकसद उसी बात पर जो मैंने शुरू में आपसे कही कि अकबर ने क्यों अपना शीश सिख गुरु जी के चरणों में झुकाया था। जब अकबर ने दिल्ली पे कब्जा किया, दिल्ली के तख्त पर बैठा, तो उसने अपने मंत्री बीरबल से कहा कि मुझे सुख और चैन नहीं मिल रहा है। तो बीरबल जी ने कहा, जो हिंदू भाई था, उसने भी
सिख धर्म की ओर इशारा किया, कहा कि सिख धर्म में गुरु हैं जिनका नाम अमरदास जी है, आप उनके पास जाइए और वो आपकी इस समस्या का हल करेंगे। तो वो राजा की धौंस में बड़े ठाट बाट से गया और सैनिकों के साथ गया, लेकिन वहां जाकर जो गुरु के प्यारे थे, जो गुरु के सेवक थे, उन्होंने उसको रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे गुरु से मिलना चाहते हो, उसमें तो हमारी एक शर्त है, आपको यहाँ सब हिंदू सिख भाई गरीब सबके साथ बैठकर लंगर छकना होगा। तो अकबर ने वही किया, बैठकर लंगर छका। उसके बाद वो हमारे गुरु जी के पास गए, उनके चरणों में अपना शीश झुकाया, शीश झुकाकर बोले, हे गुरु, भी जो सुख मुझे, जो मुझे शांति मुझे हमारे दिल्ली का जो तख्त है उस पर बैठकर नहीं मिली, मुझे आपके लंगर घर में लंगर छक कर आपके चरणों में अपना शीश झुकाकर मिली है। टॉपिक आता है शांति पर, वही मुद्दा आता है एकता पर। एकता में ही शांति है। जब इतने बड़े राजा जो बड़े क्रूर थे, बड़े, उनके बारे में जो भी अब शब्द कह दूं कम ही रहेंगे। जब उसको शांति के लिए भटकना पड़ा, इतना कुछ पाने के बाद भी, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? हम क्यों आपस में एक धर्म दूसरे धर्म को गलत बताता है? मेरे कहने का मकसद वही है कि हम एक रहें और एकता में ही बल है। शांति बनाए रखें, इंसानियत बनाए रखें, इंसानियत को बढ़ावा दें। जो हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिए थे, उनका पालन करें, तभी हम अच्छे सिख कहलवाएंगे। और जो गीता में उपदेश दिया गया है, अगर हम उसका पालन करें तभी हम अच्छे हिंदू कहलवाए जाएंगे। ये ऐसे लड़कर झगड़कर एक दूसरे की निंदा करके ना ही कोई अच्छा हिंदू बन पाएगा, ना ही कोई अच्छा सिख बन पाएगा। मेरे जो कहने का मतलब है वो सब भाई समझ गए होंगे, क्या समझ ही गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी भाइयों को मेरा सत श्री अकाल, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, जय भीम राम अम्बेडकर।